हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैं हूँ सीकर में और अभी मैं निकल रहा हूँ जोधपुर के लिए। तो आज का ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि केदारनाथ यात्रा बाइक से कैसे कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा और क्या क्या प्रॉब्लम उसमें आ सकती है बाइक को लेकर, चाहे आप खुद की लेके जा रहे हो चाहे आप रेंट पे लेके जा रहे हो। A to Z आपको डिटेल में बताएंगे। सीकर से जोधपुर पहुँचने में लगभग मुझे 6 घंटे लगेंगे। 5.5 घंटे मैप पे दिखा रहा है, आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा मान लेते हैं क्योंकि बीच में रुकना भी तो पड़ेगा ना। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हमारे भाई साहब, इसको भाई बोल के जाना है और ये फ़ोन पे लग गया। अपने 12:57 हो रहा है, 3 मिनट वेट कर लूँगा मैं, उसके बाद नहीं करूँगा मैं। चलिए 1:05 हो रहे हैं और अपन भी करते हैं अपनी आज की राइड की शुरुआत। 310 किलोमीटर है, 5 घंटे 23 मिनट बता रहे हैं, यानी कि 6:27। 7 बजे तक उम्मीद है, 7 साढ़े 7 तक मैं पहुँच जाऊँगा। इससे थोड़ा एक्स्ट्रा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे नागौर से जो जोधपुर वाला मैं बाईपास लूँगा ना, हाईवे बाईपास नहीं, उससे आगे ट्रैफिक मिलने के चांसेस है। ठीक है भाई। तो केदारनाथ यात्रा बाइक से करने के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी बाइक घर से लेके आ सकते हो। इंडिया के किसी भी अगर कोने से आ रहे हैं तो आप हरिद्वार पहुंचिए। और दूसरा, वो जो आप खुद की गाड़ी नहीं ला रहे हैं बट आप लोग यहाँ से रेंट कर सकते हो। रेंट के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर आप गलती से भी स्कूटी मत लेना, नहीं तो बीच में ही लटके हुए रह जाओगे। तो दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैं हिमालयन चला रहा हूँ तो आप हिमालयन ले सकते हैं। और बुलेट जो 350 आता है क्लासिक, वो आप वो ले सकते हैं। अभी हंटर चल रही है, हंटर आपको मिल जाएगी। तो ऐसे आपको ऑप्शंस काफ़ी मिल जाएंगे। तो रेंट की अगर बात कर ले तो लगभग 800 रुपये से लेके 1200-1500 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग आपको गाड़ी मिल जाएगी। अभी मैंने हिमालयन लिया था तो हिमालयन का मैंने दिया था 1200 रुपये पर डे। तो आपको कौन सी वाली बाइक चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट में ऐड कर लेना। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर पॉसिबल हो सके तो आप हिमालयन लेके जाओ। हिमालयन पावरफुल गाड़ी है। दूसरा, लॉन्ग राइड में आप इस पर थकोगे नहीं। तो आप जितना बाइक चलाते हुए नहीं थकोगे उतना आप दूसरी चीज़ों में इंजॉय कर पाओगे ऑन द वे या वहाँ पहुँच के भी। लेकिन तो बाइक रेंट कहाँ से लेंगे, इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप हरिद्वार से ले लीजिए या आप ऋषिकेश से ले लीजिए। अब ये 2 अलग अलग है, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आपको कहाँ से लेनी है। इसका रीज़न ये है कि कुछ लोग हो सकता है कि हरिद्वार से हरिद्वार आएंगे जाएंगे तो वो हरिद्वार से ही ले लो। वो लोग जो ऋषिकेश रुकेंगे और यात्रा के बाद में ऋषिकेश को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो लोग ऋषिकेश से ही लो, ताकि क्या होगा कि जो बाइक आप लेके आ रहे हो वो बाइक आप ऋषिकेश में जमा करवा दोगे, ताकि क्या होगा कि आपका फालतू का रेंट नहीं लगेगा। अदरवाइज आपको हरिद्वार वापस गाड़ी जमा कराने के लिए जाना पड़ेगा। और साथ ही आप बाइक लेते टाइम एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, जो भी बाइक आप ले रहे हो उस बाइक का आप वीडियो चारों ओर से ज़रूर बना लेना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने से तो कुछ नहीं होता, बट अगर कुछ स्क्रैच वगैरह है बाद में वो जमा करवाते टाइम फालतू का बिल अपने सर पे आ जाएगा और वो अपने से चार्ज कर लेंगे। तो आप पहले वीडियो बना लोगे तो अगर कुछ भी अप डाउन है, तो अगर कुछ भी गाड़ी के साथ हो रखा है तो वो रिकॉर्डेड उसमें रहेगा, तो आपका फालतू का पैसा लगने से आप बच जाओगे। और अब बात कर लेते हैं बाइक लेते टाइम फॉर्मेलिटी क्या क्या लगेगी। आप बाइक जब रेंट कर रहे हो तो आपको एक तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। या तो DL आप दे सकते हो या आप अपना आधार कार्ड ID प्रूफ दे सकते हो, बट बेस्ट रहेगा कि आप DL अपने साथ रखो। DL से क्या होता है कि उनको भी ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ आपको गाड़ी चलाना आता है। तो DL आप अपने साथ रखना, मतलब उनको वो फोटोकॉपी करके आपको वापस दे देंगे, कोई भी एक ID चलेगी वहाँ पर। दूसरा, वो आपसे जितने दिन के लिए आप गाड़ी रेंट पे ले रहे हो वो पैसा वो आपसे एडवांस में लेंगे, और दूसरा एक्स्ट्रा 2000 रुपये वो आपसे एक्स्ट्रा लेंगे, पर कोई नहीं, वो वापस रिफंडेबल होता है। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं हिमालयन का, क्योंकि मैंने भी हिमालयन ली थी और आपको भी रिकमेंड करता हूँ आप हिमालयन ही लेना। बाकी आप अपने ऊपर, बाकी आपका डिसीजन आपके ऊपर है। तो 1200 रुपये हमने दिए थे, तो 3 दिन के लिए हमने लिया था, तो बात ये 3600 रुपये तो वो हो गए, प्लस 2000 रुपये उसने सिक्योरिटी के तौर पर हमसे लिए थे। तो 5600 रुपये हमने उनको दिए थे, पर जब हमने गाड़ी वापस जमा करवाई थी तो उन्होंने 2000 रुपये हमें वापस दे दिए। यहाँ ये रोड ठीक लग रही है, थोड़ा सोच रहा हूँ यहाँ पर ड्रोन उड़ा लूँ, क्या कहते हो, उड़ाया जाए। अभी थोड़ा सा ड्रोन उड़ाने की कोशिश की यहाँ पर, बट थोड़ा बहुत ही शॉट आ पाया है, अच्छा कोई शॉट नहीं आ पाए, क्योंकि थोड़ी देर में इतने ट्रक आने लग गए, शॉट ही नहीं ले पाया। अभी वैसे थोड़ी देर में नागौर आने वाला है, 45 किलोमीटर है, तो अपन वहाँ रुकते हैं, चाय नाश्ता वहीं करेंगे।
गाड़ी रेंट करने के बाद आगे का जो आइटिनरी रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि डे 1 पे आपको जाना है सोनप्रयाग तक, सोनप्रयाग या सीतापुर तक। इन बिटवीन पेट्रोल को लेके सवाल रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऋषिकेश, हरिद्वार और इन मिडिल भी आपको काफ़ी पेट्रोल पंप मिलेंगे जहाँ पर आप आराम से रिफ़िल करा सकते हो। जब आप कुंड क्रॉस करोगे तो कुंड पे एक पेट्रोल पंप बना हुआ है, वहाँ पर आप जरूर रिफ़िल करवा देना, क्योंकि नहीं तो वापस आते टाइम भी आपको कुंड पे ही भरवाना पड़ेगा। कुंड लगभग है 50-55 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग से, तो पेट्रोल को लेके आपको कहीं पर भी समस्या नहीं होगी। तो अब डे वाइज आइटिनरी मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी पर बैठ। तो डे 1 पे आपको जाना है हरिद्वार ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक। आप सोनप्रयाग रुक सकते हो, सीतापुर रुक सकते हो, जहाँ तक आपकी गाड़ी जाती है वहाँ रुक सकते हो। रही बात आपका वहाँ पार्किंग को लेके, तो पार्किंग आप क्या कीजिएगा, जिस होटल में आप रुकते हो उसी होटल के बाहर आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बाइक लेकर ही जा रहे हो तो ऑन द वे भी आप रुकते हुए ही जाइए, और सुबह आप कोशिश कीजिएगा कि 9 या मैक्स टू मैक्स आप 10 बजे तक आप बाइक लेके आगे के लिए निकल लो, क्योंकि आगे आपको बहुत टाइम लगेगा पहुँचने में। जितना लेट करोगे उतना अंधेरा हो जाएगा, और पहाड़ों पे अंधेरे में जाना मतलब डेंजर हो जाता है, ध्यान से जाना पड़ता है। डे 2 और डे 3 का प्लान सिंपल रहेगा, क्योंकि उसमें बाइक का कोई रोल है नहीं, बाइक आपकी पार्क रहेगी। आपको केदारनाथ जाना है, ट्रैक करना है, और दूसरे दिन आप ट्रैक करके वापस नीचे आएंगे। उसका नेक्स्ट डे यानी कि हो गया आपका डे 4। तो डे 4 पे आप सोनप्रयाग से वापस आ सकते हैं ऋषिकेश के लिए, या फिर एक और ऑप्शन आपके पास है कि आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ से आप जा सकते हैं चौपटा। ऊखीमठ दर्शन करते हुए आपको लगेगा लगभग 3.5 से 4 घंटे। आप जैसे पहुंच जाएंगे चौपटा से आप दर्शन करके आइए तुंगनाथ बाबा के, तुंगनाथ महादेव, जो कि पंच केदार में से एक है और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिव मंदिर है, ये आप लोगों ने भी सुना होगा। तो तुंगनाथ और चंद्रशिला आप साथ करके नेक्स्ट डे आप वापस चौपटा से आ सकते हैं ऋषिकेश हरिद्वार के लिए। तो टोटल ये आपका 5 दिन का प्लान बन जाएगा, जो मैं डे वाइज डिटेल वापस यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब बात कर लेते हैं इनका बजट को लेके। बजट कितना आएगा? देखो, बजट में सबसे पहले जो बड़ा आपका बजट जाएगा वो जाएगा आपका गाड़ी का रेंट, जो कि अगर आप केदारनाथ और तुंगनाथ साथ करते हैं तो आपका 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं 5 दिन हो जाएगा। तो 5 दिन का रेंट आप पर डे 1000 या 1200 रुपये से कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद जो पेट्रोल की बात करें तो केदारनाथ और तुंगनाथ अगर दोनों करोगे तो हिमालयन में मेरा पेट्रोल जला था 2200 रुपये का, 2100 से 2200 रुपये का। अगर ओनली केदारनाथ करोगे तो आपका शायद 1800 से 2000 के बीच में हो जाएगा। आप 2200 रुपये कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आप अगर बाइक लेके जा रहे हो तो फिर आप केदारनाथ के साथ साथ तुंगनाथ बाबा के दर्शन करते हुए ही आइए। 1 दिन ही तो एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि बाइक तो आपके पास है ही है। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है, इसलिए लोग नहीं जाते, कम जाते हैं। आपके पास तो बाइक है, आप बिंदास जाके आइए। उसके अलावा जो आपका बजट आएगा वो आएगा आपका ऑन द वे खाने पीने का। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्च करते हो। बाकी स्टे का तो चाहे आप गाड़ी लेके जाओ चाहे गाड़ी लेके ना जाओ, स्टे का तो सेम ही आना है। अगर आपको जीएनवी में मिल जाता है तो और ही बढ़िया, क्योंकि वहाँ पर आपको 400-500 रुपये में स्टे मिल जाएगा सोनप्रयाग में, और केदारनाथ में आपको मिल जाएगा लगभग 800 रुपये के आसपास। 800 से 1370 रुपये मान के चलिए, जो भी आपकी डेट होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अप डाउन होता है। ये GNVM की रेटें बता रहा हूँ। और अगर होटल का माने तो होटल का लगभग आपका यहाँ पर आएगा लगभग 2500 से 3000 रुपये। अभी रेटें कंफर्म बाहर नहीं आई है, बट सोनप्रयाग में 2500 से 3000 रुपये डबल बेड की रेटें कुछ सुनने को मिली है। एग्जैक्ट अभी बाहर आएगी तब मैं आपको और बता दूंगा। चौपटा में आपको स्टे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि चौपटा में भी स्टे मिल जाएगा आपको। वहाँ पर कुछ होटलें भी बनी हुई है और काफ़ी कैंप साइट भी है, तो आपको आराम से वहाँ स्टे मिल जाएगा। और दूसरा, अगर कोई मंदिर के पास भी रुकना चाहता है, तुंगनाथ मंदिर के पास, तो वहाँ पर भी कुछ ऑप्शन है, ज़्यादा नहीं है बट कुछ है, वो भी आपको मिल सकते हैं। अब आपका जो बजट ज़्यादा जा रहा है वो जा रहा है आपका गाड़ी का रेंट और फ्यूल। तो अब आप अगर 2 लोग जा रहे हो, क्योंकि 2 लोगों में बजट काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मेन जो पैसा लग रहा है वो लग रहा है आपका रेंट का। तो 5 दिन का एवरेज आप 1000 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये तो ये हो गए आपके। उसके बाद में 2200 रुपये का आपका तेल हो गया पेट्रोल का, तो ये आपके हो गए 7200 रुपये। अब ये 2 लोगों में जब डिवाइड करोगे तो लगभग 3500-3600 रुपये ही आएगा। 3600 रुपये आ रहे हैं। तो और अगर ऐसे बस से जाते हो तो बस से 1000 रुपये जाना और 1000 रुपये आना, 2000 रुपये आपका वैसे भी हो जाता है। तो इसमें आपके 1600 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं पर पर्सन में, बट आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप तुंगनाथ बाबा के भी जाके आओ और उन पहाड़ों पे तो बाइक चलाने का मज़ा ही आ जाए। बट हाँ, जो भी राइड कर रहे हो बिल्कुल सेफ्टी के साथ करना, और हेलमेट वगैरह वहाँ से प्रॉपर अच्छे वाले लेके चलना वहाँ से,
और दोनों आगे पीछे दोनों हेलमेट लेके ही चलो, क्योंकि उस समय पर बहुत ज़्यादा रश होगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि बाइक लेके जा रहे हैं तो अपन किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो भी बाइक आप लो उसको रेंट वाले पर्सन को ज़रूर पूछ लेना कि बाइक की सर्विस लास्ट कब की हुई है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप बाइक लेके जाओ रास्ते में ही आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। और दूसरा, गाड़ी का टायर ज़रूर देख लेना, क्योंकि अभी हम जो हिमालयन लेके गए थे उसका टायर पूरा फ्लैट था। तो ये मैं मिडवे जाने के बाद मैंने जब देखा था पता लगा, मैं भी ध्यान देना भूल गया। टायर इतना मतलब ऊपर से सपाट हो गया था कि मतलब ये था कि कभी भी पंचर हो सकता है, कभी भी फट सकता है। और जब लंबी दूरी पे जाते हैं तो कई बार गाड़ी अपने को तेज़ भी चलानी पड़ती है, तो डर सा लगता है। कहने का मतलब है आप गाड़ी के टायर चेक कर लेना और गाड़ी की सर्विस ज़रूर चेक कर लेना, ऑयलिंग वगैरह उसको कंफर्म कर देना। और हिमालयन या बड़ी जो गाड़ी आती है इनमें तो आपको नीचे दिख जाता है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना भाई ऑयल वॉयल कितना है। अब बात करते हैं लगेज कैसे क्या करोगे। तो जितनी भी गाड़ियाँ रेंट पे मिलती है तो उसके पीछे कैरियर लगा हुआ होता है, तो आप कैरियर के ऊपर अपने लगेज बांध सकते हो, बट ढंग से बांधना और कवर लगा के बांधना, क्योंकि रास्ते में बारिश हो सकती है। और जब कैरियर इस तरीके से बांधना कि वो नीचे साइलेंसर पे ना टिक जाए। आपको याद हो, मेरा अगर ब्लॉग देखा हो महाशिवरात्रि वाला, तो हमारा बैग मेरा वाला जल गया था पूरा, क्योंकि वो साइलेंसर पे टिक गया था पूरा। तो ऐसा ना हो, आप चेक कर लेना पूरा और बांधो, तब इस तरीके से बांधना कि वो साइलेंसर पे ना टिक रहा हो, अदरवाइज वो जल जाएगा और सब आपके पाउडर क्रीम सब हो जाएंगे, एकदम से सबका मिक्स बन जाएगा कचूमर। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड ये ले जाना, बिल्कुल मत भूलना। और कैश थोड़ा साथ एडवांस लेके जाना एक्स्ट्रा, क्योंकि गाड़ी वाले को देना पड़ेगा और वो एडवांस ही लेंगे पूरा, रेंट प्लस 2000 एक्स्ट्रा, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो इसका अलग से कैश साथ लेके जाना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। ये वाला वीडियो मोटो ब्लॉग करके बनाया है, ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।